प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। आज की इस वीकली सत्संग में इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी प्रेमीगण और हमारे आदरणीय जेपी अग्रवाल जी और जिज्ञासु सबको स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं एक भजन से। भजन के लिए मैं हमारे प्रतिमा सिकदेल जी को मैं अनुरोध करता हूं। प्रतिमा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। मेरे प्रभु तुम मुझको बता दे, तेरी सिवा मैं क्या करूं। तेरी चमक के सामने आकर दीप जला के क्या करूं। मेरे प्रभु तुम मुझको बता दे, तेरे सिवा मैं क्या करूं। तेरे चमक के सामने आकर दीप जला के क्या करूं। मेरे प्रभु तुम कलियों में बस रही हो तुम, फूलों में हंस रही हो तुम। कलियों में बस रही हो तुम, फूलों में हंस रही हो तुम। मेरे तो मन में हो बसे तुम, मंदिर में जाकर क्या करूं। मंदिर में जाकर क्या करूं। मेरे प्रभु तुम मुझको बता दे, तेरे सिवा मैं क्या करूं। तेरी चमक की सामने आकर दीप जला के क्या करूं। दीप जला के क्या करूं। मेरे प्रभु तुम। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। हमारी प्रतिमा बहनी को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा और सत्संग के लिए हमारे हरिद्वार दिल्ली से डॉक्टर जयप्रकाश अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं। सर। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदरणीय बंधुगण, आज हमें प्रभु कृपा से पुनः सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है और जीवन में सत्संग ही हमें समझाता है कि हमें जीवन को किस ढंग से जीना है। अदरवाइज तो क्या हो रहा है कि हम टाइम पास कर रहे हैं। अब बाद में पता लगता है कि वो कहते ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये मनुष्य शरीर हमको किस लिए मिला था? ये जीवन में हमको जो मनुष्य शरीर मिला था किस लिए मिला था, इस बात को हम भूल गए और संसार के धंधों में लग गए।
जबकि ये संसार के विषय भोग, संसार के कर्म तो हम कब से करते आ रहे हैं, कितने जन्मों से करते आ रहे हैं। मनुष्य शरीर जब मिला था वो कुछ विशेष काम के लिए मिला था, और वह क्या था? इस मन के बंधन से छुटकारा पाना। जीवन में सबसे बड़ा काम है मन के बंधन से मुक्त होना, क्योंकि अनेकों जन्मों से मन ने हमको बांध रखा है। यह आत्मा मन रूपी जेल में बंद है। हम इसको कहां तक महसूस कर पाते हैं वो अलग बात है, पर यह आत्मा मन रूपी जेल में बंद है, और ये मन चाहे जैसे हमको नचा रहा है। इस मन को समझने का मौका, इसके बंधन से छूटने का मौका, इसको जीतने का मौका, ये सारा केवल मनुष्य शरीर में है। जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी हमारे अंदर है, क्योंकि अगर आप न्यूरोलॉजी थोड़ा बहुत भी किसी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो कहते हैं ह्यूमन ब्रेन जितने भी संसार में प्राणी है सबसे स्पेशल बनाया गया। इसमें जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, समझने की, मनन करने की जो क्षमता है, वो किसी भी प्राणी में नहीं है, केवल मनुष्य में है। जो बात को समझ सकता है और उस पर मनन कर सकता है। तो ये जो मौका हमको मिला हुआ है उसको हम नहीं लेके हम केवल जो काम हमने और शरीरों में किया वही अगर हम कर रहे हैं तो हमारे में पशु में अंतर क्या हुआ? ब्रह्मानंद संत कहते हैं ना, सुनो सुनो वचन न नारी, हरि भजन करो सुखारी, जिन रचा शरीर तुम्हारा उसका क्यों नाम विसारा, कृत घन सठ मूड अनारी, हरि भजन करो सुखारी। फिर आगे वो कहते हैं खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य की डाली, सुनो हरि भजन करो सुखारी। कहते खाना पीना सोना यही दिन भर यही तुम कर रहे हो, तो ये तो हम पशु योनि में भी कर रहे थे, अन्य योनि में भी कर रहे थे, बोला मनुष्य बन के आने की जरूरत क्या थी? पर सज्जनों ये बात हमें याद नहीं रहती है। पर जो जब हमें सत्संग मिलता है, संत महात्माओं का सत्संग मिलता है, महापुरुषों का संसर्ग मिलता है, तो जैसे हम निद्रा से जग जाता है व्यक्ति वैसे हम जग जाते हैं। कहते हैं सारा संसार सोया हुआ है, जगा हुआ है जो इस बात से जान गया कि भाई मनुष्य शरीर जो मुझे मिला है ये कुछ एक्स्ट्रा चांस है, स्पेशल चांस है। तो ब्रह्मानंद संत आगे कहते हैं कि जिन कहते हैं खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य की डाली। आगे वो कहते हैं कि ये जो मौका मिला है इसमें तुम केवल हरि का भजन करो। हरि का भजन मतलब प्रभु के नाम का सुमिरन करो। मनुष्य शरीर में इससे बड़ा कोई काम नहीं है। हम सोचते हैं जी हमको तो बहुत से संसार के काम करने हैं, अगर हम भगवान का सुमिरन करने लग जाएंगे तो और काम कैसे होंगे? और सज्जनों वास्तव में ये नहीं है। जितना व्यक्ति ज्यादा सुमिरन करता है उसके काम उतने ही अच्छे और सफल होते चले जाते हैं। ये रमज समझ में नहीं आती कि हम अगर सुमिरन भजन बढ़ाएंगे हमारे कामों में इंप्रूवमेंट कैसे होगी। भौतिक कार्य भी हमारे जितने हैं वो पहले से बेटर होते चले जाएंगे, क्योंकि आज जो हम सोचते हैं और करते हैं उसमें 10% ही हमको सक्सेस मिलती है, 90% फेलियर मिलती है। हमने सोचा आज मैं ये काम करूंगा, आज मैं फलाने व्यक्ति से ये बात करूंगा, आज मैं ये कहूंगा, और परिस्थिति ऐसे चेंज होती हुआ उस ढंग से जो हम सोचते हैं होता ही नहीं है।
तब रात को हम शाम को सोचते कि अरे मैंने तो ये सोचा था, ये सोचा था, आज तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर एक्चुअली जैसे माँ बच्चे का ख्याल करती है, ऐसे ईश्वर हमारा हर समय ख्याल रख रहा है। वह चाहता कि ये जो प्राणी है, ये जो मेरा अंश है, जिसे पिता माता पुत्र का ख्याल रखते हैं, ऐसे वह हर समय हमारा ख्याल रख रहा है और हमको डायरेक्शन दे रहा है कि तू ये कर, ऐसा कर, वैसा कर। पर हम उस डायरेक्शन को भूल करके इस लॉजिकल ब्रेन के प्लान से चलने लगते हैं, जबकि लॉजिकल ब्रेन को साइंस क्या कहती है? जब साइंस से हमारे जो ब्रेन के दो हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट, बाएं हिस्से को साइंस क्या कहती है? इट इज अ क्लोज्ड वन विथ लिमिटेड कैपेसिटी। ये सीमित क्षमता वाला भाग है। और जो राइट ब्रेन है उसको कहा है इट इज ए ओपन वन विथ अनलिमिटेड कैपेसिटी। ये असीम क्षमता वाला भाग है। अब सज्जनों, हम लिमिटेड कैपेसिटी वाले से बड़े काम करना चाहें तो क्या होगा? फेलियर मिलेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि कई बार मैं सोचता था कि भगवान ने ये बायां मस्तिष्क बनाया क्यों, पर ये नहीं बनाता तो हमारी समझ में सत्संग नहीं आता। ये कैपेसिटी बाएं मस्तिष्क में, दाहिने में नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है, जब बच्चा जन्मता है, तो विज्ञान कहते हैं कि उसका राइट ब्रेन एक्टिव होता है, दाहिना मस्तिष्क उसका चालू रहता है। तो बच्चे को हम सत्संग सुना सकते हैं क्या? समझा सकते हैं? नहीं। वो प्रकाश देख रहा है और उसकी समझ में नहीं आते प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है। उसका तीसरा नेत्र खुला रहता है, उसको उस नेत्र का महत्व नहीं समझ में आता। वो अपने अंदर अनंतनाथ सुन रहा है, डिवाइन एक्सपीरियंसेस कर रहा है, पर उसका महत्व उसकी समझ में नहीं आता। क्यों? कि उसका ये बायां मस्तिष्क लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट भी कितना है। आज हम सत्संग सुन रहे हैं, यही समझ रहा है, इसी के न्यूरॉन्स हम एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट तो है ये, लेकिन ये कैसा है? जैसे आप टूर में जा रहे हो, टूर में आप पूरे घर को लेके नहीं जाते, घर का टीवी पलंग सब लेके जाते हैं कि आप टूर में जाते हैं, चाहे हवाई जहाज में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हैं। एक छोटा सा सूटकेस लेते हैं, ज्यादा 2 सूटकेस ले लेंगे और टूर करके वापस घर में आते हैं। पर टूर में जो जरूरत की रोज की चीजें हैं, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, वो जरूर साथ रखते हैं। जिसके बिना हमारा डेली जीवन में दिक्कत आएगी, उन चीजों को जरूर साथ रखते हैं। ऐसे भगवान ने ये जो बायां मस्तिष्क बनाया, ये हमारे जो डेली के काम है, टूरिंग लाइफ के लिए बनाया गया। पर बाकी सारी चीज शक्तियां हैं, सारे गुण हैं, वो दाहिने मस्तिष्क में रख दिए। बायां मस्तिष्क मोबाइल की तरह है। मोबाइल की एक लिमिट होती है, 32 GB, 64 GB, आजकल 128 GB आ गया। पर उससे ज्यादा मोबाइल स्टोर नहीं करेगा। अगर हम ज्यादा डालेंगे हैंग होने लगेगा। ये बायां मस्तिष्क भी ऐसा है, इसका आप जरूरत से ज्यादा इसमें सोचना शुरू करेंगे तो क्या होगा? स्ट्रेस, टेंशन, ब्लड प्रेशर हाई, दुनिया भर की समस्या शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसकी एक लिमिट है, ये लिमिटेड है। पर जो दाहिना मस्तिष्क है, कहते हैं वो अनलिमिटेड है। वह अंदर का इंटरनेट है, जिससे हम ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। लोग कहते हैं भगवान है, नहीं है तो हम कैसे मान लें? सज्जनों, वह हर समय हमारे साथ है, पर हम समझ नहीं पा रहे कि भगवान क्या है। हम सोचते वह आदमी की तरह होगा। हम भी आदमी नहीं है। ये जो शरीर है,
हम शरीर है ही नहीं। आप कहोगे जी कैसे, जब आदमी मरता था शरीर तो यहाँ जल जाता है। अगर हम शरीर ही थे तो हम तो खत्म हो गए, और सज्जनों ने आत्मा निकल के जाती है। तो जो चेतना है वो शरीर नहीं है, एक एनर्जी है, कॉन्शियस एनर्जी है। कॉन्शियस का मतलब उसमें सब इंटेलिजेंस है। तो वो जो ईश्वर है वो भी शरीर नहीं है, एक शक्ति है, इंटेलिजेंस है, कॉन्शियस इंटेलिजेंस है, और वह हमारे अंदर है। उससे हम थ्रू द माइंड कनेक्ट कर सकते हैं, और जब उससे हमारा कनेक्शन हो जाता है तो लाइफ इजी हो गया। वो कथा भी हम अक्सर सुनते हैं कि एक राजा ने मेला लगाया, मेले में बहुत से आइटम रख दिए और कहा जिसको जो पसंद है ले जाए, फ्री। अब फ्री कोई चीज मिल रही है तो मेले में तो उमड़ बड़ी भीड़, जिसको जो पसंद आ रहा था ले जा रहा था। एक किसान, गांव का ग्रामीण व्यक्ति आया, देखा बहुत अच्छी सुंदर बैल की जोड़ी थी एक तरफ, पर हल दूसरी तरफ रखा हुआ था। अब था ये नियम था कि जिसको छुओगे वह मिलेगी, उसके बाद दोबारा और कुछ नहीं ले सकते। उसको हल पसंद आया, बैलों की जोड़ी भी पसंद आई। अब बोला हल इतना बढ़िया है, बिना बैलों के क्या करूंगा, और बैल ले जाऊंगा तो इनका मैचिंग का हल यहाँ पर है, अधूरी चीज ले जाकर क्या करूं। फर्स्ट क्लास तांगा था एक तरफ घोड़ा था, ऐसे हर चीज अधूरी थी। गाड़ी एक तरफ रखी हुई, टायर एक तरफ रखे हुए। अब बिना टायर की गाड़ी ले जाके क्या करेगा, टायर ले जाता, गाड़ी नहीं मिलेगी। ऐसे हर चीज 50-50 रखी हुई थी। अब वो बोले यार मजा नहीं आया, अगर चीज पूरी नहीं ले जाए तो अधूरी चीज ले जाके क्या करें। सोचा चलो आगे जब बढ़ के देखता हूँ कुछ मिलेगा। तो ऐसे बढ़ता बढ़ता मेले के अंत में पहुंच गया जहां राजा बैठा था। वहां से कोई व्यक्ति गया ही नहीं, क्योंकि नियम था कि आप जो चीज को छूओगे वो आपको मिल जाएगी, आपको वहीं से वापस जाना पड़ेगा, आगे बढ़ ही नहीं सकते और कुछ ले ही नहीं सकते। और वह राजा तक पहुंच गया। राजा ने कहा अरे भैया तुम यहां तक कैसे आ गए, तुमको कोई चीज पसंद नहीं आई? बोला जी पसंद तो बहुत आई, पर सब अधूरी थी, इनकम्प्लीट थी। तो बोला अब क्या करोगे? बोला मैं आपको ही छू लेता हूं। उसने राजा को छू लिया और क्या हुआ, सारा मेला उसका हो गया। सज्जन एक कथा नहीं, वास्तविकता है। सारा संसार की जो रचना करने वाला ईश्वर है वह हमारा पिता भी है, वह हमारे इस संसार का राजा भी है, सारी सृष्टि का रचने वाला वही है और मालिक भी वही है। तो हम नीचे कनेक्शन छोटी मोटी चीजों में अपने को लेकर वापस क्यों जाए, हम उससे कनेक्ट कर ले तो सारा संसार हमारा हो गया। ये है बुद्धिमानी का काम, और ये पॉसिबल है। मानने से बात नहीं बनेगी। आजकल लोग कहते हैं भगवान पे विश्वास करो, मैं तो उससे अच्छा तो नास्तिक मानता हूं जो नहीं मानता भगवान को। क्योंकि मानना और नहीं मानने में फर्क क्या हुआ, बल्कि नहीं मानने वाला कम से कम ये तो है कि मैं भगवान को जब प्रैक्टिकल देखूंगा तब मानूंगा। उसकी खोज जारी है, बल्कि साइंस जो विज्ञान है वो खोज रहा है। अब जब उसकी खोज से बात नहीं बनी तो वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स निकाली और गहराई में जाने लगे। अब क्या कह रहा है इस समय वैज्ञानिक, बोला अगर कोई भी चीज है, ये मेज है या कोई जड़ वस्तु है, कहते ये भी जड़ नहीं है। क्वांटम फिजिक्स कहते ये भी जड़ नहीं है,
बोला जब इसके आप टुकड़े करते जाओगे, अंत में जो कण आएगा उस कण के भी टुकड़े करोगे तो एटम आएगा, और एटम के अंदर चेतना है। तो बोले ये जो जड़ दिख रहा है ये भी चेतना का समूह है, जड़ कुछ है ही नहीं। जो हमारा अध्यात्म कहता था एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सब कुछ ब्रह्ममय है, संसार सब कुछ चेतनामय है, इट इज ऑल एनर्जी, ये क्वांटम फिजिक्स कहने लगी। अब वो बेचारे और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, करे चेतना कहां से आ रही है? ये जो मनुष्य बोलता है मैं, और उसके अंदर जो ये कॉन्शियसनेस है कहां से आ रही है? वहां पर जाके अटका हुआ है, और वह सॉल्यूशन अध्यात्म विज्ञान में है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई जहां विज्ञान अंत होती है वहां क्वांटम फिजिक्स शुरू होती है, और जहां क्वांटम फिजिक्स अंत होती है वहां आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है, स्पिरिचुअल साइंस होती है। तो सज्जनों, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस में उस चेतना को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स चकित हो रखा है, पर कॉन्शियसनेस को अनुभव कैसे किया जाए ये सॉल्यूशन उसके पास नहीं है। और अध्यात्म में कहते हैं हम उस चेतना को देख सकते हैं, तीसरे नेत्र के द्वारा हम उस ईश्वर को देख सकते हैं। तो सज्जनों, आस्तिक बन के नहीं रहना चाहिए, केवल भगवान को मान करके नहीं रहना चाहिए, बल्कि भगवान को मैं प्रैक्टिकली देखूं, ये भावना, ये खोज की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। भगवान बुद्ध जब एक बार बैठे हुए थे, एक व्यक्ति आया, बोला भगवान है या नहीं है? बुद्ध ने कहा नहीं है। वह व्यक्ति इतना सुन के चकित होकर के वापिस चला गया। डे टाइम में एक व्यक्ति और आया, उसने यही प्रश्न किया कि महात्मा, बुद्ध को तो अब वो मानता था कि बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, बोले मेरे अंदर एक दुविधा है, भगवान है या नहीं है? बुद्ध ने कहा भगवान तो है, और वो चकित हो गया ये बात सुन के, वो भी चला गया। शाम को एक व्यक्ति और आया, उसने भी यही प्रश्न किया, उसको भी दुविधा थी भगवान है या नहीं है। तो पूछा उसने भी कि महाराज भगवान है या नहीं है, क्या है वास्तविकता? बुद्ध ने कहा भाई पता नहीं है या नहीं है, मैं भी नहीं जानता। और वह व्यक्ति भी वापिस चला गया। उनका जो शिष्य आनंद था वह साथ था, उसने तीनों तरह के आंसर देखे। एक को भगवान बुद्ध कह रहे नहीं है भगवान, दूसरे कह रहे है, और तीसरे कहते मालूम नहीं है या नहीं है। वो कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा गुरु महाराज, बुद्ध को कहा महात्मा आपने तीन व्यक्तियों को तीन आंसर कैसे दिए? एक को आप कह रहे भगवान नहीं है, दूसरे को आप कह रहे है, तीसरे कह रहे मालूम नहीं, पता नहीं। बुद्ध ने कहा देखो, पहला व्यक्ति जो मेरे पास सुबह में आया था वो मानता था कि भगवान है, उसने मन में निश्चय कर रखा था कि भगवान है, पर वो जानने की कोशिश नहीं कर रहा था। अगर मैं भी कह देता भगवान है तो बस वो घर में जाके बैठ जाता कि है भगवान है, हो गया। मेरे नहीं है कहने से वो कंफ्यूज हो गया। अब वो ढूंढेगा कि है या नहीं है, उसमें उसको सच्चाई का, सत्य का पता लगेगा। दिन में जो व्यक्ति आया था वो ये मानता था कि भगवान नहीं है, नास्तिक था। और अगर मैं भी वो ये सोच के आता कि अगर बुद्ध भी कह देंगे नास्तिक भगवान नहीं है तो मैं भगवान के बारे में ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं मान लूंगा भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने हाँ कह दिया, अब उसके अंदर उथल पुथल शुरू हो गई। अब वो ढूंढेगा, खोज करेगा कि भगवान है या नहीं है। सर्च करने की भावना, खोज करने की भावना हमारी खत्म नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति जब खोज करना
बंद कर देता है तो उसको कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। तभी क्राइस्ट ने कहा, सीक ye shall find, ask it will be given, knock the door will be open unto you। तुम खोजोगे तब तुमको प्राप्त होगा। और खोजने का मतलब होता है आप गहराई में जाके खोजोगे। कहते हैं ना, जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। आपको मोती ढूंढना है समुद्र में, ऐसे पानी के ऊपर लहर को हिलाते रहोगे और ढूंढोगे भाई मोती कहाँ है, तो कुछ नहीं मिलेगा। मोती किसको मिलेगा? जो उसमें डुबकी लगाएगा। ऐसे अध्यात्म में जब हम डुबकी लगाते हैं, सत्संग में जब हम डुबकी लगाते हैं, तो धीरे धीरे वह मोती, वो जो इसेंस है, वो हमारी समझ में आता है और प्राप्त होता है। तो बोले वो जो दूसरा व्यक्ति था, इसलिए मैंने उसको कहा कि भगवान है। नास्तिक को मैंने कंफ्यूज कर दिया। तीसरा व्यक्ति जो शाम का आया, वो उसको सोचा था अरे है या नहीं है यार, ये झमेला छोड़ो, भगवान बुद्ध जो कहेंगे मैं मान लूंगा। वो कहेंगे है तो मैं है मान लूंगा, नहीं है तो नहीं मान लूंगा। तो बोला मैं उसको कोई भी आंसर देता, वो उसको मान करके घर में बैठ जाता। मैंने कहा भैया मुझे भी मालूम नहीं है या नहीं है। तो अब वो खोज उसकी जारी रहेगी। तो सज्जनों, महापुरुषों ने प्रेरणा ने क्या दी कि रुको मत, खोज करते रहो, चलते रहो जब तक तुमको ठिकाना न मिले। और उपनिषदों का महावाक्य भी यही है, उत्तिष्ठित है, जागृत है, प्राप्य वरानी बोधित है, कि उठो जागो चलते चलो जब तक तुमको लक्ष्य ठिकाना प्राप्त न हो जाए, पहुंच न जाओ। अध्यात्म में ये बहुत बड़ी समस्या है। व्यक्ति चलना शुरू कर देता है, फिर बैठ जाता है। आपको मान लीजिए दिल्ली से दुबई जाना है या दिल्ली से आपको अमेरिका जाना है, और आप रास्ते में रुक गए कहीं, अमेरिका पहुंचे नहीं, तो आपका टारगेट तो पूरा नहीं हुआ। हम एक किसी मित्र से मिलने जा रहे हैं, आधे रास्ते में रुक के बैठ गए तो काम तो अधूरा रह गया। आज यही स्थिति हमारे साथ होती है। कुछ लोग जब, पहली बात तो कुछ लोग तो भगवान को जरा सा ढूंढते, नहीं मिलता है, वहीं पर रुक जाते हैं। कुछ और आगे बढ़ते हैं, भगवान की प्राप्ति भी हो गई, ज्ञान भी मिल गया, थोड़ी बहुत साधना की, उसके बाद फिर इस मन ने थोड़ी हलचल पैदा की, वहीं कुछ रुक गए। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि रुको मत जब तक तुमको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। लक्ष्य का मतलब जब तक इस मन को उस नाम में मर्ज न कर दो, क्योंकि जब तक ये मन रहेगा, मन का अस्तित्व रहेगा, ये आपको 84 में घुमाता रहेगा, जन्म मरण में डालता रहेगा। क्योंकि ये जो गेम बनाया था, एक्चुअली भगवान क्या, हम ही नहीं गेम खेला है, हम ही तो उसके अंश है। प्लानिंग हुई भी, चलो एक गेम खेला जाए, हम ही ने अपने हिस्से बनाए और एक तरफ मन माया रखी, गेम स्टार्ट हो गया, हम हार गए। और सिस्टम थी, गेम के तो रूल होते हैं, रूल के हिसाब से, क्योंकि रूल तो भगवान भी जब वो स्वयं अवतार लेके आता है, वह भी रूल को माइनस नहीं करता। आप देखिए, भगवान राम ने छिप के बाली को मारा, अगले जन्म में बाली व्याध बन के भगवान कृष्ण को मारता है। जो जस करहि सो तत्फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। व्हाट यू सो शैल यू रीप, ये रूल बनाया गया। और इस रूल को वह क्रिएटर स्वयं भी फॉलो करता है, और हमने भी उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो उसी रूल के हिसाब से जब हम मुक्ति का प्रयास पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम मुक्त नहीं होते हैं। मन के बंधन को तोड़ने का हम शुरू करते हैं, जब तक पूरा नहीं तोड़ेंगे
तो हम बंधे के बंधे रह जाएंगे। तो ये मन के बंधन को तोड़ने का, मन को जीतने का मौका केवल मनुष्य शरीर में है। इसलिए कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस ह्यूमन बॉडी। पर सज्जनों, समय बीतता जा रहा है। कहते हैं आज का जो दिन है वो कल नहीं आएगा फिर, और इस बात को हम कहां समझते हैं। जो समय, जो दिन आज चला गया, कल वो वापिस नहीं आने का। आज दिन भर में हमने क्या क्या वो काम किया जो मन के बंधन से मुक्त करने में सहायक होगा। हम एनालिसिस करनी चाहिए हमको कि दिन भर में मैंने पॉजिटिव वर्क्स कितने किए। ऐसे ही अगर हमने दिन बिता दिया संसार के झगड़ों में, संसार की विषय वासना में, तो वो दिन हमारा खाली गया, ब्लैंक गया। और जब लास्ट में जाने का समय होगा, तब जब हिसाब होगा भाई तुमने क्या कमाया, तब पछताएंगे कि अरे मेरे पास इतना मौका था, इतना समय था, मैंने नहीं किया। तभी कहा आछे दिन पाछे गए, किया न हरि से हेत, अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। अंतिम समय आता है तब व्यक्ति पछताता है कि अरे मैं कुछ नहीं कर पाया। इसलिए कहा सत्संग जो है वह हमें सब कहते सबसे पहला काम है जीवन में कि व्यक्ति को सत्संग से प्रेम हो, सत्संग को जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दे। हम कितनी सेवा कर रहे हैं, कितना ध्यान सुमिरन करें, पर अगर हम सत्संग को छोड़ देंगे तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। भगवान शंकर समाधि छोड़कर सत्संग सुनने जाते थे, क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर के डाउट्स को क्लियर करता है और हमें पुशिंग देता है, एक अंदर से जोश पैदा करता है, प्रेरणा देता है कि हाँ अरे मैंने करना है, मैं कर सकता हूं। ये जो अंतर प्रेरणा है, ये जो बूस्टिंग है, ये सत्संग देता है। इसलिए कहा सत्संग के बिना आध्यात्मिक प्रगति हो ही नहीं सकती। और हम लोग क्या करते हैं, जब हमें वह व्यक्ति साधना सीख लेता है तो सोचता मेरे को सत्संग की क्या जरूरत है। मेरा एक रिलेटिव था, कलकत्ता की बात है, आजकल जिसको कोलकाता कहते हैं, उसको उपदेश हो गया, सत्संग सुनता था, सेवा करता था, आश्रम की मैनेजमेंट भी देखता था, महाराज जी के भी क्लोज चला गया, व्यक्तिगत नाम से उसको दरबार करीब सारा जानता था, काफी एक्टिव था और इंटेलेक्चुअल भी था, बुद्धिजीवी भी था। ज्यादा बुद्धिजीवी होना भी खतरनाक होता है। हाँ, खतरनाक तब नहीं है जब उसका टोटल सरेंडर हो। तो एक दिन मुझे कहने लगा, बोला भैया अब मैं सत्संग में जाना बंद कर रहा हूं। मैं आपको रियल घटना सुना रहा हूं। मैंने कहा भैया क्यों? बोला देखो वहां उस समय कलकत्ते में जाम रहता था, हावड़ा में आश्रम था, ये न्यू अलीपुर का आश्रम बाद में बना। बोला हावड़ा जाम रहता है, 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है। और बोला वहां जो संत महात्मा सुनाते हैं, जो 2 घंटा वहां का कार्यक्रम होता है, वो जितनी बात सुनाते मैं सब जानता हूं, मैं भी उससे अच्छा सुना सकता हूं, कोई नई बात सुनने को नहीं मिलती। तो बोला टोटल 4 घंटा बर्बाद हुआ। और सत्संग का सार क्या सुनाते हुए कि भगवान के नाम का सुमिरन करो, कल्याण तो सुमिरन से होना है। तो बोला 4 घंटा इसमें बर्बाद करने के बजाय मैं 4 घंटा बैठ के ध्यान सुमिरन करूंगा। करना तो वही है ना, तो सत्संग जाने क्या जरूरत है। अब देखिए कितना अच्छा लॉजिक दिया उसने। बोला इसीलिए अब मैंने नियम सोचा है, निश्चय किया कि मैं
वो 4 घंटे ध्यान सुमिरन करूंगा, सत्संग में जाना प्रत्येक शनिवार या जो सत्संग होता था, बोला उसको जाना मैं बंद कर रहा हूं। मैंने कहा भैया तुम्हारी लॉजिक तो ठीक है, पर मेरा अनुभव ये कहता है, मैंने जीवन में ये देखा है कि जिसने सत्संग छोड़ दिया वह एक दिन दरबार से भी, अपने गुरु महाराज से भी वंचित हो जाता है। बोले क्या बात कर रहे हो, मैं और दरबार से वंचित हो जाऊं, गुरु महाराज से वंचित हो जाऊं? बात भी सही थी। जो महाराज जी के पास घंटों बैठता हो, जो इतना क्लोज हो, जिसको इतना लगाव हो दरबार से, गुरु महाराज से, वो कैसे छोड़ सकता है? पर ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ऐसा देखा है मैंने, इसलिए ये जो तुम्हारा निर्णय है बहुत डेंजरस डिसीजन है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, मैं तुमको सलाह नहीं देता। इसलिए सत्संग जाना मत बंद करो। सज्जन को नहीं माना और वही हुआ, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। कभी सोचा भी नहीं होगा उसने कि मैं दरबार से, गुरु महाराज से कर सकता हूं, कट गया। क्या होता है कि जब हम सत्संग से, क्या होता है कि सत्संग में हमें गुरु महाराज जी के द्वारा कितने करेक्शंस मिलते हैं, सुनाने वाले को भी मिलते हैं, सुनने वाले को भी मिलते हैं। इसलिए सत्संग एक तरफा नहीं होता है। और दरबार के सत्संग की, इस सत्संग की एक विचित्रता भी है, ये बिना प्लानिंग का सत्संग होता है। लोग क्या ये कथावाचक होते हैं, वो प्लान करते हैं कि आज मैंने ये विषय पे सुनाना है, ये सुनाना है। पर सत्संग में क्या सुनने को मिलेगा कुछ पता नहीं होता, और वह चीज हमको मिलती है जो आज हमारे लिए आवश्यक है, जिससे हमारे जीवन को कुछ प्रेरणा मिलेगी, वह सत्संग से प्राप्त होती है। कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि जब हम सत्संग सुन रहे हैं और सुनाने वाले संत महात्मा जब सुना रहे हैं, ये लगता है कि ये मेरे को लेके सुनाया जा रहा है सत्संग, और किसी के लिए नहीं है। और ये एक को नहीं, सबको ही ऐसा लगता है। यही रियल सत्संग की विचित्रता है। वह हमारे एक महात्मा जी थे, परम सिद्धांत जी, कहते थे, क्योंकि सत्संग प्लान सत्संग नहीं होता। अगर हमने पहले प्लानिंग कर लिया कि मैंने आज ये सुनाना है, तो कहते हो अध्यात्म कहता है कि वो सत्संग नहीं है। उस दिन क्या सुनाना है वो उसका प्लान है। लेट दाई प्लान प्रिवेल। जो आज सत्संग को सुन रहे हैं, उनको क्या सुनाना है, जो उनके लिए आज आवश्यक है, ये तो वह जानता है। तो कहते उसका प्लान चलना चाहिए। तो वो कहा करते थे, बोले कई बार मैं सोचता हूँ आज मैं ये सुनाऊंगा, जब खड़ा होता हूँ कुछ और ही निकलता है। और ये सच है, क्योंकि सत्संग की विचित्रता है। जब हमने नया नया उपदेश लिया था, तो एक व्यक्ति ने सत्संग की महिमा सुनाई। अब नए नए में तो सारी बात पे विश्वास भी नहीं होता है, वह लॉजिकल ब्रेन आधा विश्वास करता है, आधा नहीं करता है। तो एक ने कहा कि बोला यहाँ सत्संग में बहुत बड़ी विचित्रता है, दरबार के सत्संग। मैंने कहा भाई क्या है, क्या है विचित्रता? बोला आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी शंका है, बिना पूछे सत्संग में उसका उत्तर मिलता है, शंका का समाधान होता है। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? जो सुनाने वाले हैं उसको क्या पता मेरे मन में क्या प्रश्न है, क्या शंका है, कैसे हल हो जाएगा? बोला जी ऐसा होता है, आप ट्राई कर लो। भाई कोई चीज बिना ट्राई किए बता, भी हम ऐसे ही मानना भी नहीं चाहिए, और ट्राई जरूर करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए। कहा भी है कबीर ने, जब तक न देखो अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की बहनी। कहते जब तक मैं स्वयं अनुभव नहीं करूंगा, तो मैं दूसरे की बात को स्वीकार नहीं करूंगा। तो बोला जी आप ट्राई कर लो, चलो
सत्संग में जाने लगे। सचमुच में धीरे धीरे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा था और शंकाओं का समाधान हो रहा था। ये विचित्रता है सत्संग की, कथा की विचित्रता नहीं होती। कथा में तो जो प्रसंग पंडित जी सुनाएंगे, कथावाचक सुनाएंगे, वही कथा सुनेंगे, पर सत्संग में क्या सुनने को मिलेगा ये कहीं भी क्लियर पहले से डिसाइडेड नहीं होता, प्री डिसाइडेड नहीं होता ये। तो सचमुच में सत्संग में प्रश्नों का उत्तर मिलता है और शंकाओं का समाधान होता है। और अगर हमने सत्संग छोड़ दिया, हम कितने ही आगे बढ़े हो अध्यात्म में, साधना में कितने आगे बढ़े हो, अगर हम सत्संग को छोड़ देंगे क्या होगा? शंकाएं बैठने लगेगी। आप देखो ना, गरुड़ जो कि भगवान का वाहन था, ड्राइवर था, जब भगवान राम और लक्ष्मण नाग पास में बंध गए, गरुड़ ने जाके जब उसको काटा, उसी को डाउट हो गया, बोले ये कैसे भगवान है, इनके बंधन को तो ये कहते इस दुनिया का बंधन काटते, इनका बंधन मैं काट रहा हूं। और जब उसने अपनी शंका भगवान शिव के सामने रखी तो भगवान शिव ने उसको काकभूषुंडी के पास भेजा और क्या कहा? बहुत काल करिए सत्संगा, तब होवे संशय भंगा। एक दिन सत्संग सुनने से डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। जब हम रेगुलर सत्संग को सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। जहां डाउट्स क्लियर हो गए वहां हमारी साधना में प्रगति शुरू हो जाती है। जहां अपने अंदर के प्रश्नों का उत्तर मिल गया वो रास्ता क्लियर होता है। और एक बात और होती है, सत्संग के द्वारा धीरे धीरे अपने इष्ट देव के प्रति, गुरु महाराज के प्रति विश्वास बढ़ता चला जाता है। और जिसका जितना ज्यादा विश्वास होगा वो भक्ति में उतना ही आगे बढ़ पाएगा। तभी कहा बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रविण राम, रामचंद्र के कृपा बिनु जीव न लहे विश्राम। कि फेथ अगर नहीं है, और सज्जनों फेथ ऐसे डेवलप होता नहीं है, अपने इष्ट देव के प्रति, गुरु महाराज के प्रति दृढ़ विश्वास जो है वह एक दिन में डेवलप नहीं होता है। जब हम सत्संग सुनते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे, तो धीरे धीरे वह हमें विश्वास दिलाएंगे। हमारे बस का नहीं है उनके अंदर पूरा विश्वास पैदा करना, पर वह धीरे धीरे अपना परिचय देते हैं। तभी कहा सोई जाने जेहु देई जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। हे प्रभु, आप जिसको जनाते हैं, अपना परिचय देते, वही आपके परिचय को प्राप्त कर सकता है। सज्जनों, हम केवल ज्ञान लेकर हम सोचे हमें गुरु महाराज में 100% विश्वास हो गया, हमने गुरु महाराज को पहचान लिया, अपने इष्ट देव को पहचान लिया, ये बात संभव नहीं है। पूरा परिचय प्राप्त करने में समय लगता है, और समय क्या, उनकी कृपा से ही उनका पूरा परिचय प्राप्त होता है। और जब पूरा परिचय प्राप्त हो जाता है तो रिलेशन ही अलग हो जाता है। फिर वो बात समझ में आती है जो वंदना करते हैं ना, तमेव माता च पिता तमेवा, तमेव बंधु च सखा तमेवा, तमेव विद्या द्रविणम तमेवा, तमेव सर्वंगम देव देवा। ये पहले तो हम केवल प्रार्थना करते हैं, तब समझ में आता है कि वह मेरे माता भी हैं, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, सब कुछ है। केवल एक उनके साथ होने से संसार की हर चीज मेरे साथ है, वो रिलेशन ही अलग हो जाता है। पर परिचय सबको नहीं देते हुए, उसका भी एक कारण है। एक महात्मा जी ने बहुत अच्छा समझाया। एक ने कहा जब भगवान संसार में आता है
वो सबको बता दे कि मैं भगवान हूं। इतनी मेहनत, प्रचार, सत्संग, दुनिया भर का झमेला क्यों करते हैं? राम ने कितना 14 वर्ष का वनवास किया, भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध, ये सब झमेला क्यों किया? डायरेक्ट आए कहे मैं भगवान हूं, और सबके हृदय में पहले विश्वास पैदा कर दे कि मैं भगवान हूं, हो तो गया। जब भगवान सर्वसमर्थ क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं किया भगवान राम ने, कृष्ण ने? जब भी वह भगवान अवतार लेके आता है हर एक युग में, वह अपना परिचय क्यों नहीं देता? छिपके क्यों रहता है? एक्टिंग करता है कि जैसे लोग डाउट करेंगे ये नहीं है। भगवान राम पेड़ों से पत्तों से पूछ रहे मेरी सीता कहाँ है? ये तो एक साधारण आदमी भी नहीं कहेगा ऐसा। भगवान कृष्ण ने दुनिया भर के ड्रामे किए, जिससे कि लोगों को ये हो गया कि ये तो छलिया नाचने वाला ऐसे ही है, ये कुछ नहीं है। क्यों किया ऐसा? हर युग में भगवान आता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा गेम खेलता है कि लोग उसको, हर आदमी पहचान न पाए। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले मान लो भगवान कृष्ण के जमाने में ले लो या आज के जमाने में ले लो, कि लोगों को पता लग गया कि ये भगवान का अवतार है, कितनी लंबी लाइन लगेगी? पहले तो मीलों लंबी लाइन लगेगी। भगवान का कौन नहीं दर्शन करना जाएगा? और वो लाइन में लगने वाला क्या कहेगा? बोले भगवान मेरी नौकरी नहीं लगी, नौकरी लगा दो, मेरे बेटा नहीं, बेटा दे दो, मैं देखो इस बीमारी से इतना तड़प रहा हूं, आप तो भगवान हो, मेरी बीमारी ठीक कर दो। डिमांड उसकी वर्ल्डली होगी। अब भगवान के सामने समस्या हो गई, उसको दे तो जो उसका रूल है, जो जस करेंगी सो तत्फल चाका, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो सिस्टम ही खत्म हो जाती है। नहीं दे, वो कहेगा ये कैसा भगवान है, मेरे इतना ही काम नहीं करके दिया। तो वह अपने को छिपा के रखता है। किसको अपना परिचय देता है? निष्काम कर्म योगी भक्त को। पता लग गया कि इसको मैं पूरा भी परिचय दे दूंगा, ये कभी मेरे से कोई डिमांड नहीं करेगा। संकट में, तकलीफ में भी होगा तो अपने आप उसको दूर करने की कोशिश करेगा। मुझे ये नहीं कहेगा हे गुरु महाराज, हे प्रभु मेरी ये समस्या दूर कर दो। जो किसी भी हालत में मुझे परेशान नहीं करेगा, मेरी सिस्टम को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, उसको वो अपना पूरा परिचय देता है, क्योंकि उसको दिक्कत नहीं है उससे। वो जानता है कि कभी डिमांड नहीं करेगा। वो सिस्टम को समझ गया है कि जो मेरे जीवन में हो रहा है मेरे अपने कर्मों का फल है, और इसमें जो भी प्रॉब्लम है इसके सुमिरन, इसको समस्या को हल करने के लिए मुझे प्रभु का नाम मिला हुआ है। मैं सुमिरन से उस समस्या को दूर करूंगा, प्रभु के सामने अपनी समस्या नहीं रखूंगा कि मेरी समस्या दूर कर दो। ये इस स्थिति में जो भक्त पहुंच गया उसको अपना पूरा परिचय देता है। वो उसको भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो परेशान नहीं करेगा, बल्कि दोनों का आपस में दोनों ही एंजॉय करेंगे। कहते भगवान संसार के लिए नहीं आता, भक्तों के लिए आता है। भक्त और भगवान गेम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, दोनों चले जाते हैं। अगले जन्म में फिर आते हैं, अगले युग में, और फिर गेम खेलते हैं, फिर चले जाते हैं, क्योंकि उनका आपस में कोई डिमांड नहीं है। और संसारिक व्यक्ति को अगर भगवान अपना परिचय दे देगा तो वो तो मांगना शुरू कर देगा, कहेगा कि भाई मुझे मेरी ये समस्या, भौतिक समस्या से वो दिन रात परेशान करेगा। भगत मांगता नहीं है सज्जनों, ऑटोमेटिक उसको मिलता है, क्योंकि मांगना ही तो हमारी मूर्खता है। जब स्वामी राम गले में उनको तकलीफ थी, परेशान थे, तड़प रहे थे, तो विवेकानंद ने कहा कि आप एक बार अपने अंदर ही संकल्प कर लो, ये ठीक हो जाएगी। बोले मैं क्यों करूं? बोले माँ को कह दो, माँ ठीक कर दे, ठीक कर देगी। बोले मैं क्यों कहूं?
जब माँ अंतर्यामी है, जब प्रभु अंतर्यामी, तो उसको पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं कह के बेवकूफ क्यों बनूं। जब वह अंतर्यामी है, हमारी सारी बात को जानता है, तो फिर मांगने का क्या मतलब हुआ। तभी कहा भगवान कृष्ण ने, मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। जिज्ञासु, जो मेरे को जानना चाहता है। आर्थ, जो तकलीफ होने पे मुझे पुकारता है। अर्थार्थी, जो बिजनेस करता है कि मुझे इतनी कमाई हो जाएगी तो आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। तो कहा ये 3 मेरे वास्तविक भक्त नहीं है। ज्ञानी है, जो मुझे तत्व से जानता है, उसकी कोई डिमांड नहीं होती है। तो सज्जनों, उस ज्ञानी भक्त को अपना पूरा परिचय देता है और उसी में मजा है। वह ये सब स्थिति किससे आती है? जब हम सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, तो धीरे धीरे ये स्थिति हमारे अंदर आती है कि हमारा दूसरा ही नाता अपने इष्ट देव से, प्रभु से हो जाता है। फिर डिमांड नहीं रहती। गीता में बहुत सी बातें गई भगवान कृष्ण ने। अंत में क्या कहा अर्जुन? सबसे सरल है निष्काम कर्म योग। कोई कामना नहीं है, कर्म करो। और जब वो प्रभु अंतर्यामी है, तो हमको कहने की क्या जरूरत है कि मेरा ये काम कर दो। जब ये नाम सर्वसम्मत है, भगत जो है वो अपनी समस्या भी है। क्योंकि देखिए, जो प्रॉब्लम लाइफ में आती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ईश्वर की कृपा है, वह आशीर्वाद है कि हमें जीवन में प्रॉब्लम आया। अगर हमने जीवन में अनुभव किया हो, जब प्रॉब्लम होती है तो हमारा सुमिरन, भजन, ध्यान, साधना, अध्यात्म बढ़ता है, और जब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो घटने लगता है। ये फैक्ट है। इसलिए जो भक्त होगा वो चाहेगा मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहे, जिस प्रॉब्लम के कारण मेरी साधना बढ़ती चली जाए। कुंती को जब महारानी बन गई तो भगवान कृष्ण बोले, कुंती क्या चाहिए? बोले, प्रभु वो दुख दे दो जो पहले दिया था। बोले, क्यों? बोले, अरे तुम तो महारानी हो, सारी अभी सुविधा बोली है सब कुछ, वो जो सुमिरन भजन पहले होता था वो नहीं हो रहा। मन केयरलेस हो जाता है। इसलिए जो दुख का पीरियड होता है वह अध्यात्म में ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सुख के माते सील पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी हुआ दुख की, जो पल पल नाम रटाए। तो आध्यात्मिक कमाई दुख और संकट के समय में ज्यादा होती है, पर उस समय हम दुख को लेकर रोने लग जाए, उसी का रोना रोते रहे तो फिर बात नहीं बनती है। दुख, समस्या, संकट जब आता है उस समय साधक क्या करता है? कहता कि इसका मतलब वो प्रभु चाह रहे हैं मेरी साधना मुझे और बढ़ानी है। और जब अपनी साधना को बढ़ाता है, वो दुख भी जाता है धीरे धीरे, और आध्यात्मिक प्रगति करने का मौका मिलता है। सज्जनों, घड़ी टिक टिक कर रही है। मैं एक छोटी सी, मुझे अब याद आ गया, बात तो करनी पड़ेगी। एक प्रेमी था, मेरा मित्र था, उसको जीवन में काफी बड़ा पैसे वाला था, गाड़ियां थी, हवाई जहाज में घूमता था, बड़ी बिजनेस थी, सब कुछ सही था। अचानक उसके जीवन में नेगेटिव शुरू हो गया और धीरे धीरे वह गरीब होता चला गया। इसी स्थिति में आ गया कि हो सकता है परिवार के लिए खाने लायक भी समस्या हो जाए। बिजनेस में लॉस, कोई घटना भी ऐसी घटे, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट, कभी कुछ कभी कुछ। पर एक विचित्रता थी, ये रियल घटना सुना रहा हूं मैं आपको, कि जो भी घटना घटती थी शनिवार के दिन होती थी। बिजनेस में लॉस होना तो शनिवार को, गाड़ी का एक्सीडेंट होना शनिवार, सब कुछ सैटरडे को होता था। एक दिन वो सोचने लगा कि ये क्या है मामला, और जब ध्यान में बैठा तो सच में इंट्यूशन होता ही है। उसको इंट्यूशन हुआ कि तुम्हारे पर शनि की 7.5 आई हुई है और वो तुमको एक बार बर्बाद करेगी। अब आप जानते हो, थोड़ा बहुत आपने ज्योतिष सुन रखा, तो शनि की 7.5 सबसे खतरनाक होती है।
शायद हम लोग होते तो हम कहते हुए किसी पंडित जी के पास जाओ, कोई मंत्र जाप या कुछ कराओ, महामूर्ति जब जो शनि की 7.5 से मुक्ति मिले। पर वह सत्संग का प्रेमी था, उसे सत्संग खूब सुन रखा था, सत्संग में मस्ती लेता था। तो उसने सत्संग में सुन रखा था कि शनि हो या कुछ भी हो, नाम के आगे सब जीरो है। जब हनुमान जी शनि की भिड़ंत हुई तो हनुमान जी ने शनि को पूंछ में बांध लिया था, उसको दिन भर घसीटते हुए ले चले। तब कहा कि प्रभु के नाम के सिमरन करने आगे मैं सरेंडर करता हूं। तो बोला मुझे तो नाम मिला हुआ है, मैं शनि के सामने क्यों सरेंडर करूं, मैं इसको जीतूंगा। अब देखिए ये है सत्संग का प्रभाव। और उसने निश्चय किया कि शनिवार के दिन सारी प्रॉब्लम होती है, मैं 5 दिन काम करूंगा, 6 दिन काम करूंगा, कि संडे तो काम होता ही नहीं है, मैं 5 दिन काम करूंगा, सैटरडे में काम नहीं करूंगा, मैं साधना करूंगा दिन भर। उसने जब शनिवार आया उसने कहा मैं आज कोई काम नहीं करूंगा, मैं दिन भर ध्यान सिमरन करूंगा, मेडिटेशन करूंगा। सजनों करते करते थोड़ी देर बाद मन ने कहा भाई थोड़ा सा तो काम कर लो, क्योंकि आदत बड़ी हुई। जो ही कोई काम करने गया उसे फिर एक घटना घट गई। उसको क्लियर हो गया कि शनिवार के दिन मैंने कुछ नहीं करना है, ये मेरा स्पिरिचुअल डे है। सज्जनों ऐसा होता है कभी कभी हमारे हफ्ते में भी कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन हम कोई भी काम करते हैं तो काम अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब वो दिन हमारा स्पिरिचुअल डे है, उस दिन हम साधना करेंगे तो बहुत अच्छा कंसंट्रेशन जाएगा। उसने शनिवार के दिन खाना एक टाइम खाना और दिन भर भजन करना, घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठा, फिर उठ गया, थोड़ी देर पर कोई पत्रिका पढ़ी, उसके बाद फिर उस समय तो यूट्यूब और वीडियो था नहीं, फिर ध्यान में बैठ गया। ऐसे पूरा सैटरडे उसने सुमेरन भजन में लगा दिया, उस दिन कोई घटना नहीं घटी। अब उसको फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट सैटरडे आया, फिर उसने दिन भर भजन साधन किया, कोई घटना नहीं घटी। ऐसे उसने 7 शनिवार निकाले। 8वें शनिवार से रिवर्स शुरू हो गया। ये रियल घटना सुना रहा हूं मैं आपको। जो बिगड़े हुए काम थे एक एक करके ठीक होने लगे और 2 साल में फिर वो बड़ा आदमी बन गया। अब वो शनि को धन्यवाद देता है कि जो फाइनेंशियली में जीरो हुआ था वो तो मैं फिर से बड़ा बन गया, एज इट इज आ गया। और उस शनि के कारण जो मैंने साधना की और मन ऊर्ध्वगति लेके भृगुटी क्रॉस करके जो मुझे आध्यात्मिक कमाई हुई, वो तो मेरी परमानेंट कमाई हो गई। शनि ने जितना मेरा फायदा किया इतना किसी ने भी नहीं किया। वो शनि को रियली धन्यवाद देता है। तो सज्जनों जो बुरा पीरियड जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक रूप से सबसे अच्छा पीरियड होता है, इसलिए उसको कहा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, भगवान का आशीर्वाद है। तो सज्जनों समय तो हो गया। सत्संग में खूब प्रेम करना चाहिए और सत्संग का इसेंस है आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। आज संसार को पता नहीं कि भगवान का असली नाम क्या है, और बाहर के नामों को जप के अपना समय बर्बाद कर रहा है और कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, बस एक विश्वास के सहारे कर रहा है। इस नाम को जिसको हमने जाना है वह प्रभु का असली नाम जो सारी सृष्टि का रचयिता है और जो हमारे श्वासों को चला रहा है, जिसको हमने गर्भ में जपा था, इस नाम का हमने भी सुमिरन करना है। और इसका जितना प्रचार करेंगे उतना ही मानवता बचेगी। इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं है। तो ये 2 काम हमने करने हैं, आप जपे औरों को जपावे, और इसमें सत्संग बहुत बड़ा सहायक है। तो समय हो गया, सबको मेरा धन्यवाद। जय सच्चिदानंद, नमस्कार। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर साहब को इतना सुंदर सत्संग दुबई के प्रेमी के लिए सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देवदेव बलिदान तुझे मन कीजे और नहीं कुछ चाहिए चाहिए चरण किसे बार बार कर बरु मागे पद सरोज पावनी सदा सत्सा आज भी तेरी आज्ञा प्रभु तेरी घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा आनंद कंद भगवान की आदिशक्ति जननी माता की जय आज की आनंद जय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्संग में शामिल होने के लिए। यही